यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन के तीसरे स्टेप का नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको समझाते हैं क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये क्या था, एफरेंट आर्ट्रियोल था, ये इफरेंट आर्ट्रियोल था। एफरेंट का डायमीटर क्या है, ज्यादा है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट आर्ट्रियोल से। अफरेंट से ब्लड आया, इफरेंट से ब्लड गया, यहां एक ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना जिसके कारण ब्लड फिल्टर हो गया। क्या हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया। इसको अपन ने कहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कहा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, इसमें क्या होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये छनकर नहीं आते हैं लेकिन वो बॉडी के लिए अनवांटेड है। क्या है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो छनके नहीं आते हैं। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है तो कुछ मटेरियल जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, हिप्यूरिक एसिड है, पिगमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, यूरिक एसिड्स हैं, ये सब मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये छनके आते नहीं है। ये छनके आए नहीं, ये साथ ही चले गए। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जा चुके हैं। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वसा रेक्टा है उसमें जा चुके हैं। जा चुके तो अपने चिंता की जरूरत नहीं है। इन सब को किस में, इन सब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो मटेरियल है, इन सब मटेरियल को नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से जो ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड द्वारा इनका ट्रांसफर किस में कर दिया जाता है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में। नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट है जैसे पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी, इन सब के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन है क्या? ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ऐसे है कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या हुए कि छनके आए नहीं, साथ चले गए। तो अपन ने कहा छनके आए नहीं भाई, आप क्यों नहीं छनके आए कि हमारा आकार बड़ा है, हम छनके नहीं आए। इनकी आवश्यकता नहीं है ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर मौजूद है ऐसे। अब होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए इनको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से इनको उठाते हैं एनर्जी की सहायता से और या ये सब जगह क्या किए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स में इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन वर्ड एक अलग वर्ड है, आप इसका मीनिंग है वो ऐसे निकाल नहीं सकते हो या आप क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि कुछ मटेरियल है जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, हिप्यूरिक एसिड है, मेडिसिन्स है, यूरिक एसिड्स हैं, ये पिगमेंट्स है, ये सब ऐसे हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी शेप और साइज काफी बड़ी है। ये छन के आए नहीं। अब अपन ने कहा भाई आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन तो बॉडी के लिए चाहिए, आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन तो बॉडी के लिए चाहिए, छन के नहीं आए तो कोई बात नहीं, या आप तो एक्सक्रीटरी हो, सब क्या हो, एक्सक्रीटरी हो, आपकी जगह नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, ये पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी है, वसा रेक्टा है, इन सब से इनको क्या करते हैं, नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर देते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड, यानी विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी की सहायता से इनको क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अपन ने एटीपी की सहायता से सब ये मटेरियल उठाए और इसमें ले लिए, इसमें भेज दिए। तो ये सब मटेरियल इस नेफ्रॉन में आ गए। किसमें आ गए, नेफ्रॉन में आ गए। नेफ्रॉन से अपन ने यूरिन त्यागा, उस यूरिन के साथ बाहर निकल गए। अब यूरिन बन चुका है। यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है, येलो कलर आपको बताना है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके कारण यूरिन होता है, उसका येलो कलर होता है। यूरिन में 2% तक क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है,
यानी यूरिया इसमें प्रेजेंट होगा। 96% तक इसमें वाटर होता है यूरिन के अंदर। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यूरिन के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है यूरिन होता है, उसके अंदर और भी पिगमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड हिप्यूरिक एसिड ये सब प्रेजेंट होते हैं। 2% इसमें यूरिया होता है। यूरिया के कारण क्या है, यूरिया होता है अमोनियम बदल जाता है, जिसके कारण बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम के कारण है। ये चीज एक ध्यान रखना। इसकी पीएच लगभग 5 से 7 के बीच होती है। ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना। ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो इस तरह से अपन ने क्या यूरिन फॉर्मेशन तीनों स्टेप पढ़ लिए। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ लिया, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अगर आपने ट्यूबुलर सिक्रेशन ध्यान से पढ़ा है तो मेरे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। मेरा क्वेश्चन ऐसे है, गिव द नेम ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव द नेम ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स which is not pass out with glomerulus filtrate। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के साथ छनके नहीं आए हैं उनके नाम बताओ। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें और मुझे बताएं।